Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be too hot. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। और सुबह में उठ के फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है वो सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद ये बच्चे लोग स्कूल कॉलेज सब चले गए हैं। उसके बाद मैंने अपना काम चालू कर दिया है। मतलब कि मेरा बेटा सुबह के 6:30 बजे जाता है और बेटी 7:30 बजे जाती है। तो उससे मेरी बेटी के जाने से पहले ही है ना थोड़े थोड़े जो भी काम है, जैसे कि बिस्तर वगैरह ठीक करना, ये हमारे रूम का, ये सब मैं कर लेती हूँ। फिर वो चली जाती है। तो आज है ना मैं सोची हूँ कि मैं मेरी बेटी को है ना छोड़ने के लिए जाऊँगी कॉलेज में। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताई थी ना कि कोई ये आया था फ्रॉड कॉल कि मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया है। फिर पैसे डालो करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना। तो फिर उसके बाद के दिन का ही ये वीडियो है। तो फिर मुझे है ना टेंशन हो रही थी कि उसको वो अकेले ना जाए, मैं उसको छोड़ने जाऊंगी और लेने के लिए जाऊंगी। तो है ना बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं उसको छोड़ने के लिए गई थी और छोड़कर आ गई हूँ। और आने के बाद है ना मैं अपना काम चालू कर दी हूँ। और अभी मैं मेरे हस्बैंड और बच्चों ने सभी ने एक्सरसाइज किया था ना। तो फिर ये वाला जो योगा मैट है वो यहीं पे ही लगा हुआ था। आज वो लोग भूल गए हैं उसको उठाने के लिए। तो फिर मैंने अभी उठा दिया है। और उठाने के बाद अभी है ना मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ दिया है। और झाड़ने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा सेट कर दे रही हूँ। और ये वाला जो लोहे का सोफ़ा है ना, इसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गया है सोफ़े के ऊपर मैंने कुशन वगैरह नहीं लगाई हूँ। तो सोच रही हूँ कुछ दिन के बाद है ना मैं कुशन वगैरह यूज़ करते हुए, दुर्गा पूजा भी आने वाला है ना, तो पूजा के टाइम में थोड़ा सा घर सजा हुआ रहा ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं दुर्गा पूजा की पूरी साफ़ सफाई चालू कर दी हूँ। मैं मतलब कि मैं है ना थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई कर रही हूँ। एक दिन में पूरा साफ़ सफाई का काम नहीं करूँगी। एक एक दिन एक एक कोना पकड़ के मैं क्लीन करूँगी। तो क्लीन करने से पहले मैं है ना घर के सारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं दुर्गा पूजा का जो स्पेशल क्लीनिंग होता है ना उसके बाद ही मैं करूँगी। और अभी मैं जो भी सारे काम कर रही हूँ ना ये डेली के ही काम हैं, तो इसको तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं घर का सारा काम कर लूँगी ना तो फिर किचन में आज मेरा जो बॉक्स है उसकी मुझे सफाई करनी है। तो मैं टेंशन फ्री साफ़ कर पाऊँगी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मेरे दिमाग में भी ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मैंने अभी तक घर के काम नहीं की हूँ। ये वाला टेंशन है ना, फिर सफाई का काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने सोची हूँ कि सबसे पहले मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं ये साफ़ सफाई का काम चालू करूँगी। ये वाला जो बॉक्स है ना इसको साफ़ करने का काम। तो अभी देखिए मैं इस बॉक्स को साफ़ कर रही हूँ। सबको मतलब कि ऊपर में जो भी रैक वगैरह ये रखा हुआ है ना बर्तन रखने वाला, उसको हटा के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये जो कोने में कॉर्नर बॉक्स लगा हुआ है ना इसको भी मुझे साफ़ करना है। तो वही अभी मैं कर रही हूँ, सब कुछ हटा के साफ़ कर दूँगी। और है ना उतना ज़्यादा है ना यहाँ पे ये नहीं हुआ है, गंदा नहीं हुआ है।
क्योंकि मैं हमेशा ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ। वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग मेरा रहता ही है। लेकिन अभी पूजा आ रहा है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि और भी अच्छे से थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि बचपन की आदत है, जब भी पापा के घर में थी तभी भी है ना, हम लोग दुर्गा पूजा से पहले हम सब मिल के घर की है ना सफाई करने के लिए लग जाते थे। 1 या 2 दिन में है ना, हम सब भाई बहन मम्मी हम सब है ना मिल के सफाई करने लग जाते थे। और पापा तो ड्यूटी में रहते थे, तो दिन भर है ना पूरा क्लीनिंग करते थे। उस टाइम तो सभी का स्कूल कॉलेज वगैरह सब रहता था, तो है ना तभी हम लोग 1 दिन ले लेते थे। 1 दिन की 2 दिन के अंदर है ना चारों भी भाई बहन मिल के पूरे घर की साफ़ सफाई कर देते थे। और उस स्कूल के टाइम में तो इस तरीके का घर भी हमारे पास नहीं था, मतलब कि स्लैब वाला घर नहीं था। तभी है ना वो क्या बोलते हैं इसको, टाली का आता है ना वो घर, मतलब कि वो शीट जैसा रहता है, रेड रेड, उसको क्या बोलते हैं, याद मुझे नहीं आ रहा है। हम लोग बंगाली में उसको टाली बोलते हैं, तो वही मुझे भी याद आ रहा है। तो वही घर था, तो उसमें है ना जाले वगैरह बहुत ही ज़्यादा आ जाते थे, बड़े बड़े मकड़ियाँ होते थे उस टाइम पे। अभी तो उतना ज़्यादा मकड़ियाँ भी नहीं रहते हैं। और हम लोग घर में हमेशा, मतलब मैं तो साफ़ सफाई करती रहती हूँ, आजकल सभी इस तरीके से सफाई करते हैं और उतना ज़्यादा मकड़ियाँ भी नहीं आते हैं। लेकिन उस तरीके का टाली का घर रहा ना, तो मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाते थे और उसके जाले वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाते थे। तो हम लोग 4 भाई बहन है ना, मम्मी कितना करेगी, अकेली उतना कर नहीं पाती थी ना, तो हम लोग भी हेल्प करते थे और मज़ा भी आता था क्लीनिंग करने का, है ना। ऐसा लगता था कि अरे अभी तो पूजा आ गया है, और इतना ज़्यादा खुशी, वो चीज़ है ना अभी मैं मिस करती हूँ। पापा के घर में हम लोग कितना मतलब खुशी से साफ़ सफाई करते थे, चारों भाई बहन एक साथ लग जाते थे काम में। अभी वो सब है ना थोड़ा थोड़ा मैं है ना मिस करती हूँ। तो अपने काम मैं खुद अकेले अकेले ही करती हूँ, बच्चों से भी मैं करवाती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखे ना, अपने बेटी ने टाइल्स वगैरह क्लीन की थी और बेटा ने एग्जॉस्ट फैन वगैरह साफ़ कर दिया था। वैसे करते हैं हम लोग भी, लेकिन बचपन की बातें तो हमारे लिए अनोखी होती है, वो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। जब भी कभी भी है ना ऐसे बैठे रहती हूँ, तो बचपन की बातें सब याद आते रहते हैं और अच्छा लगता है, सोचने में भी अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं है ना पापा के घर में गए हुए 3 साल हो गए हैं, तो है ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ पापा के घर। बहुत कुछ मैं अभी भूलने भी लगी हूँ। तो अभी देखिए, आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने इस बॉक्स को अच्छे से साफ़ कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, पहले भी कई बार मैंने ये सब क्लीन करने का रिकॉर्डिंग मैंने की थी। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके या फिर सर्च कर सकते हैं किचन क्लीनिंग का वीडियो, वो सब मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के रखी हूँ। तो आज वो सब उतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है। एक ही चीज़ बार बार शूट करने में मुझे बोरियत लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। उस बॉक्स को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। ये तो हमारा डेली काम है, डाइनिंग टेबल को साफ़ करना, मतलब कि ये डेली रूटीन होता है। लेकिन स्पेशल जो भी क्लीनिंग वगैरह होते हैं वो सब हम लोग डेली नहीं करते हैं, उसका है ना एक एक दिन निकाल के हम लोग करते हैं। जिस तरीके से आज मैंने बॉक्स वगैरह साफ़ करी हो ना, उसके लिए मैं एक दिन निकालती हूँ। और अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है ना, तो उसी के हिस्से पूरे घर को मैं अपना साफ़ सफाई का काम पूरा चालू कर दी हूँ। मतलब कि साफ़ तो रहता है, फिर भी मन में ऐसा रहता है कि अरे पूजा आ गया है, अभी तक सफाई का काम नहीं की हूँ। जैसे ही सफाई का काम चालू कर देती हूँ ना, तभी ऐसा मन में लगता है अरे हाँ पूजा आ गया है, जल्दी जल्दी सारे जो भी क्लीनिंग के काम है वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद बाकी का सारा जो शॉपिंग वगैरह करना, फिर ब्यूटी पार्लर जाना, बहुत सारे ये करना पड़ता है। मतलब दुर्गा पूजा के पहले ये सब नहीं किया तो पूजा वाला फीलिंग नहीं आता है। तो उससे पहले पूरा साफ़ सफाई का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और कुछ बच भी जाएंगे ना, तो साफ़ सफाई करने के बाद शाम को चले जाएंगे, फिर आके फिर से मतलब सफाई का काम कर लेंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अभी देखिए मैं काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और यहाँ पे है ना
ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पे है ना मैं डस्टबिन रख देती हूँ, तो बच्चे खाना खाने के बाद अगर कुछ उनके प्लेट में रह जाता है ना तो वो लोग बॉक्स में जैसे ही डालने जाते हैं ना तो आजू बाजू में फेंक देते हैं। कभी कभार मेरे से भी होता है, मैं सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ ना तो सब्ज़ी के छिलके बल्कि वो सब है ना साइड में गिर जाते हैं, तो उसको है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। छोटा वाला जो डस्टबिन है ना उससे साफ़ कर लेती हूँ। अभी आपने जो देखा है तो मैंने उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये सब साफ़ करने से पहले है ना मैंने बर्तन धो लिए थे, और बर्तन धोने का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, मैं भूल गई थी। मेरा पूरा है ना बर्तन धोना हो गया है, उसके बाद याद आया अरे मुझे तो बर्तन के रिकॉर्डिंग करने थे, फिर मैं भूल गई। मैं जाने दो। फिर बाद में ये सब मैं जब सफाई कर रही थी तो कैमरा लगा दिया है। और अभी मैंने ये पानी भरने वाला ये वाला जो बकेट है प्लास्टिक का, उसको भी मैंने अच्छे से मांज दिया है। उसको है ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक जैसा आ गया था, क्योंकि मैं उस बकेट में है ना वाइपर से जब भी क्लीनिंग करती हूँ, पोछा लगाती हूँ ना, तो तभी मैं उसी बकेट का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसीलिए उसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। डेली ऐसे करती हूँ, लेकिन आज मैं है ना उससे मैं साफ़ नहीं करने वाली, मतलब कि उससे मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। अभी मेरा जो स्पिन मॉप है वो ठीक हो गया है ना, तो मैं स्पिन मॉप से मैं ये करने वाली हूँ, पोछा लगाने वाली हूँ। तो अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह सारे धो डाले हैं और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे है ना ये तो झाड़ू लगाने से पहले है ना, मतलब झाड़ू लगाने के बाद ही मैं ज़्यादातर बर्तन धोती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही धो लिए हैं, क्योंकि आज है ना मेरे थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो गए थे। कल रात को मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, क्योंकि ना करंट चला गया था तो जैसे ही करंट चला गया तो फिर बर्तन कैसे धोऊँ, फिर है ना बर्तन वगैरह नहीं धोई थी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा धोना हो गया है। और आज मैं स्कूल भी गई थी, और ये सब मतलब बर्तन धोने से पहले है ना मैं बाज़ार भी गई थी, मुझे थोड़ा सा मेडिकल में काम था। और बर्तन धोने वाला जो स्टेनलेस स्टील का जो स्क्रबर आता है ना उसे भी मुझे ख़रीदना था, तो मैं उसको भी ख़रीदने गई थी। इसीलिए है ना थोड़ा सा मतलब बाज़ार से आने के बाद ही मैंने ये कर ली हूँ, बर्तन धोने का काम मैंने पहले कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना इसलिए। और अभी देखिए मैं बाहर ही आई थी, आने के बाद है ना हमारे जो बालकनी में टमाटर का पौधा लगा हुआ है ना उसमें टमाटर आ गए हैं, और एक देखिए कितना अच्छे से पक गया है, देखने में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने एक को तोड़ लिया है, अभी है ना और भी 2 है, उसको भी तोड़ने वाली हूँ कुछ दिन में। अगर मुझे याद रहा तो तोड़ने के टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। वैसे है ना हमारे जो बालकनी गार्डन बोले या टेरेस गार्डन बोले, कुछ भी फ्रूट्स ये वेजिटेबल कुछ भी अगर उगता है, फूल भी उगता है ना, तो फिर मन को बहुत ज़्यादा खुशी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो है ना वो जो टमाटर मैं निकाल कर लेकर आ गई थी ना, फिर हस्बैंड बोल रहे थे उस टमाटर को मुझे धो दो, मैं उसको कच्चा मतलब कि ऐसे ही खाने वाला हूँ। तो है ना वो खाने वाले हैं बोल रहे थे ना, तो उनको देने से पहले मैंने एक बाइट ले लिया था। तो सच्ची में इतना टेस्टी था ना, बहुत ही मीठा, ऐसा खट्टापन तो बिल्कुल भी नहीं था, इतना ज़्यादा मीठा लगा ना, बहुत ही टेस्टी लगा। इसलिए सभी बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी कारण है ना ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो उसी वजह से जो भी सब्जियां फल वगैरह होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। वो सब्जियां कच्चा भी खाए तो भी इतना टेस्टी लगता है, उसको बॉईल करके खाने से, सब्जी बनाने से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन जगह नहीं है ना, कहाँ पे करेंगे, जितना है उतना में ही हम लोग कर लेते हैं। और फल वगैरह जो भी है, जो भी हमारे गार्डन में हो जाता है किचन गार्डन में, तो आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो देखिए अभी टमाटर की बातें करते करते मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और वह अभी पोछा भी लगा दी हूँ, और अभी कपड़े में ड्राई कर रही हूँ। तो कपड़े को मैंने पहले ही धोने के लिए लगा दी थी ना, तो अभी अच्छे से धोना हो गया है। अभी इसको ड्राई कर दूँगी, और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो मैं बाहर कपड़ों को लगा दूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।